बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। अन इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इक़्तिसादु फिन नफ़क़ति निस्फ़ुल मईशा व तवद्दुदु इलन नासि निस्फ़ुल अक़्ल व हुस्नुस सुआलि निस्फ़ुल इल्म। रवाहुल बैहक़ी। मेरे अजीज़ों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों को ईमान देकर आखिरत का एक क्रेडिट दिया है। ये ईमान उखरवी ज़िंदगी की एक क्रेडिट है। हर ईमान वाला चाहे जैसा भी हो, घटिया से घटिया हो, ऐसा ईमान वाला कि कुछ लोग उसके ईमान में शक करते हो, उसकी भी अल्लाह के दरबार में कुछ क्रेडिट है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उसमें काम करने वालों की एक क्रेडिट होती है। अब वो काम करने वाले हर तरह के होते हैं। कुछ अच्छा काम करते हैं, उनकी क्रेडिट ज़्यादा होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो करते कुछ नहीं, खाली दिखावा करते हैं कि सब कुछ हम ही करते हैं, आपने क्या किया। उनकी भी एक क्रेडिट होती है कंपनी के मालिक के नज़दीक। और कुछ लोग दरबान बने बैठे रहते हैं दरवाजे पर, कुछ नहीं करते, आने जाने वालों को खाली रोकने का, किसी को जाने देने का, किसी को नहीं जाने देने का, ये काम उनका है। तो उनकी भी एक क्रेडिट है। तो ऐसे ही ये दुनिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पूरा कारखाना है। ये उस कारखाने में मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। अल्लाह को न मानने वाले हैं, उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। अल्लाह के दरबार में इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है जो अल्लाह को नहीं मानते। हाँ, अल्लाह को मानने वाले जो है वो मुख्तलिफ तरह के हैं। कुछ लोग अपनी क्रेडिट का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं इसको कि भाई मेरी क्रेडिट अल्लाह के दरबार में है तो वो खराब ना हो जावे, क्रेडिट बढ़नी चाहिए। और कुछ लोग वो हैं जिनको अपनी क्रेडिट का कुछ अंदाजा ही नहीं है कि अल्लाह के दरबार में हमारा क्या मकाम है और हम कर क्या रहे हैं। बात समझना, मैं जो बात समझाना चाहता हूं। कुछ लोग वो होते हैं जो अपनी इस क्रेडिट को समझ नहीं पा रहे हैं कि अल्लाह के दरबार में हमारा क्या मकाम है और हमें क्या करना चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। चुनांचे
जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम को बजा लाते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर मुकम्मल तरीके से अमल करते हैं, उसमें कमी नहीं छोड़ते, जर्रा बराबर उसमें कमी नहीं, जो बताया उसी तरीके से, चाहे समझ में आवे या ना आवे, वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में तावील की गुंजाइश नहीं समझते कि वो तो उस जमाने की बात थी, आज जमाना पलट गया। ये अच्छे लोग और अच्छी क्रेडिट वाले ऐसा नहीं करते, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया उसको 100% सही समझकर उस पर अमल करते हैं। एक रत्ती बराबर आगे पीछे होने को अपने लिए मुनासिब नहीं समझते। वो अल्लाह के दरबार में बहुत बड़ा मकाम रखते हैं। इतना बड़ा मकाम अल्लाह के यहां इनका होता है कि जब वो मर जाते हैं तो आसमान और जमीन भी इनके मौत पर रोते हैं कि एक अच्छा बंदा था अल्लाह का, जो जमीन रोती है कि मेरे से चल दिया, वो मेरे पर चलता था तो वो अच्छा लगता था। आसमान रोता है कि उसके अच्छे अमाल मेरे यहां से जाते थे, उसका गुजरगाह यहां थी, अब उसका अमाल बंद हो गए। इतने अच्छे लोग होते हैं ये, उनका भी मकाम है। और कुछ लोग इतने गिरे पड़े होते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं होती है, न समाज में न उनके आपस में, लेकिन उनका भी अल्लाह के यहां एक मकाम है। बात समझना। चुनांचे जब अल्लाह का नाफरमान बंदा मर जाता है, मैं आपको क्रेडिट बता रहा हूं कि हमारी और आपकी अल्लाह के दरबार में क्रेडिट क्या है, क्या मकाम है हमारा। बिल्कुल तुम्हारे मोहल्ले में गया गुजरा इंसान था, सब लोग उससे परेशान थे, तंग थे, अल्लाह करे ये मर जावे, सब चाहते थे ये मर जावे तो अच्छा है, मकान भी खाली नहीं करता, यहां से दूसरी जगह भी नहीं जाता है और मरता भी नहीं है। ये परेशान कर रखा है, रात को भी परेशान, दिन को भी परेशान, न उसकी जबान से महफूज न उसके अमाल से महफूज। ऐसे अमाल वो कर रहा है, सब परेशान है, उसके बच्चे खुद उससे परेशान है, दूसरों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मेरे पापा को समझाओ, किसी और जगह ले जाओ इनको। उसके अमाल से हम परेशान हैं, न उसकी जबान अच्छी है और न उसके रहन सहन घर में रहने की वज़ाकता अच्छी है, जानवरों जैसी जिंदगी गुजारता है ये। एक दिन रात को तुमने सुना कि वो चल बसा, सबने चैन की सांस ली कि अच्छा हुआ गुजर गया। बहुत पूरा मोहल्ला और पूरी बिल्डिंग, पूरी सोसाइटी और पूरा उसका खानदान परेशान था। ऐसे लोगों के मरने पर जमीन भी नहीं रोती, जमीन बोलती अच्छा ठीक है अब आ तू इधर, बहुत परेशान कर रखा है लोगों ने। आसमान के दरवाजे तो पहले से बंद है उसके अच्छे अमाल के, कभी अच्छा अमाल आसमान ने देखा ही नहीं उसका ऊपर आते हुए, जो रोएगा वो। अच्छा हुआ उसके गंदे अमाल यहां से जाते थे, अब रास्ता बंद हो गया, सब खुशी मना रहे हैं। उसके लड़के भी जाहिर में रोते होंगे लेकिन अंदर से खुश है, अच्छा हुआ चल बसा। उसकी वजह से हमारी भी बदनामी हो रही थी, लोग भी हमको थू थू कर रहे थे,
हमारा बड़ा भाई था लेकिन उसमें कुछ समझ नहीं थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको नहीं फेंका, छोड़ा नहीं। मर गया तो चलो अब खत्म हो गई कहानी। जो लोग खुश हो रहे हैं उनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि तुम सबको मिलकर उसकी जनाजे की नमाज पढ़नी पड़ेगी, उसको दफनाना पड़ेगा। सब मिलो और जाओ, उसको उठाओ, उसको नहलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, जो कफन है वो इंतजाम करो इसका। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं करूंगा। अगर कोई भी नहीं करेगा तो अल्लाह के दरबार में सब की सब गुनहगार होंगे, करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह के दरबार में इसका मकाम है। चाहे गुनहगार था, तुम उसको कुछ भी समझते थे, गया गुजरा इंसान था ये, उसकी कोई हकीकत नहीं थी। अल्लाह ने नहीं फेंका इसको, ये मेरा मानने वाला है, मेरा नाम लेता था, मुझ पर ईमान रखता है और उसको आखिरत का यकीन था। सब मिलो, जाओ, उठाओ इसको कंधे पर, चाहे तुम्हारा दिल नहीं करता। अगर सब उसको न दफनाने पर मुत्तफिक हो गए तो खुदा का अजाब सब पर आएगा, सब गुनहगार होंगे। सब मिलकर ले जाओ। समझ में आ रही बात? तो हमारा ये मकाम अल्लाह के यहां है, हम गए गुजरे नहीं है, अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं। तो ईमान वाला चाहे आला किस्म का हो, चाहे घटिया जिसको हम समझते हैं वो हो, सबका मकाम अल्लाह के यहां है। हर एक को एक क्रेडिट दे रखी है और वो क्रेडिट कार्ड है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब देखना यह है कि इस क्रेडिट को कौन कैसे यूज करता है और कैसे इस्तेमाल करता है। उसके मुकाबले में एक गैर तुम्हारे मोहल्ले में रहने वाला था, बहुत अच्छा, सब उसकी तारीफ करते थे, अरे कितना अच्छा इंसान है, रात को किसी को भूखा नहीं सोने दे रहा है ये। घर पे आकर सबसे पहले उसकी फिक्र ये होती है कि भाई देखो बिल्डिंग में तलाश करो कोई भूखा तो नहीं सोया, मोहल्ले में पता करो किसके पास कपड़े नहीं है, कौन बीमार है, उसकी बीमारी का इंतजाम करो, इलाज का। ऐसा इंसान था तुम्हारे मोहल्ले में, सोसाइटी में रहने वाला। लेकिन वो अल्लाह को नहीं मानता था, उसके पास ये क्रेडिट कार्ड नहीं है अल्लाह को मानने का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला क्रेडिट इसके पास नहीं है। तो इतना अच्छा होने के बावजूद सब लोग उसकी मौत पर परेशान हो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, सबको अफसोस है, लेकिन मजाले को इसके कंधे उसको कंधा देवे। कोई उसको नहला नहीं सकता है, कोई उसको कफन नहीं दे सकता है, उसको कंधा भी नहीं दे सकते कि चलो बड़ा अच्छा इंसान था, कम से कम आखिर में ये तो कर लेवे, बस खड़े होकर देखो इसको और दूर से अगर आंसू बह जावे, इंसान है भाई, निकल जाते हैं, निकल सकते हैं, अच्छा इंसान था बेचारा चल बसा। लेकिन आप उसके लिए ये चीजें नहीं कर सकते, इसलिए कि उसके पास ईमान नहीं था। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये क्रेडिट देकर छोड़ भी नहीं दिया कि जाओ अभी ये लेके घूमते रहो, अब जो जी चाहे करो, नहीं, उसको यूज करने का तरीका सिखाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आखिर में भेजा। उससे पहले बहुत सारे अंबिया आए, चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां लोगों को आखिरत की तलकीन करते हैं, आखिरत में कामयाब होने की तलकीन करते हैं कि आखिरत में कामयाब होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां नबी की तालीम दुनिया में तरक्की करने के लिए भी है और दुनिया में कामयाब होने के लिए भी है।
ऐसे ही नहीं छोड़ दिया और ऐसे ही नबी को कहकर नहीं भेज दिया कि जाओ तुम खाली आखिरत की बातें बताओ। भाई दुनिया में है, दुनियावी जिंदगी भी गुजारनी है, तो दुनियावी जिंदगी में कामयाबी के राज भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्तन फवक्तन बताते रहते थे। चुनांचे एक मजलिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इक्तिसादु फिन नफक़ति निस्फुल मईशा। आजकल हर आदमी परेशान है दुनियावी जिंदगी गुजारने में, कारोबार में, इसकी जॉब में, अपने घर के अखराजात में, बीमारी में और अपने रस्म रिवाज को पूरा करने में। हर एक परेशान है, जिसको देखो परेशान परेशान। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस परेशानी को खत्म करने का गुर और एक राज बताते हैं कि देखो ये कैसे खत्म होगा। चुनांचे फरमाया कि खर्च करने में मयाना रवि इख्तियार करना ये तुम्हारे मईशत का आधा हिस्सा है। आधी कामयाबी तुमको ऐसे ही मिल गई। मयाना रवि, इत्तेदाल, दरमियानी चाल। अब हमारा हाल यह है कि कुछ लोग या तो कंजूसी में और बुखल में इतने आगे निकल जाते हैं कि खुद परेशान रहने को बेहतर समझते हैं, खर्च करने को वो अच्छा नहीं समझते, बहुत बुरा समझते हैं वो कि खर्च नहीं करना चाहिए, बस बखील बने रहो और माल जमा करो। जमा भी नहीं कर पाते वो। और कुछ लोग बेजा इसराफ में इतने आगे निकल जाते हैं कि उनके पास खर्च करने को फिर कुछ बचता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? ऐसा भी नहीं करना कि कंजूसी और बुखल के बिल्कुल ऊपर के दर्जे में चले जाओ, जिसको हमारी जुबान में मक्खी चूस कहते हैं। ऐसा भी नहीं, न खुद पर खर्च करता है न किसी और पर खर्च करता है। मेहमान आ जावे तो उसके लिए परेशानी का सबब, खुद नहीं खाता औरों को क्या खिलाएगा वो। और कुछ लोग इतने आगे निकल जाते हैं कि फजूल खर्ची में आ जाते हैं। दोनों चीजें मुनासिब नहीं है शरीयत की निगाह में। बुखल के बारे में और बखील के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जाहिल सखी अल्लाह को पसंद है इबादत करने वाले बखील से। बात समझ में आ रही है? एक बखील आदमी है, वो खूब इबादत करता है, नमाज़ें जोर लगा लगा कर पढ़ता है, जब देखो मस्जिद में सबको टाइम पूछता फिरता है, ताश्त का टाइम हुआ कि नहीं हुआ, इशराक का हुआ कि नहीं हुआ है, अच्छी अच्छी चीजें सबको पूछता फिरता है और करता रहता है। मस्जिद में देखो इसको जलसे में भी सबसे पहले आगे आके बैठ जावे। लेकिन है पक्का कैसा? एकदम बखील। लोग उससे खुश नहीं है। तो वो आदमी अल्लाह को पसंद नहीं है। और एक आदमी है जो इबादत कम करता है, फर्ज पर के चलता हो गया, रोजा रख लिया बहुत हो गया, बस 10 मुहर्रम हम कुछ नहीं जानते, हम तो खाली रोजा रखेंगे, रमजान का बहुत है, गुनाह तो नहीं होगा ना? बोले नहीं नहीं होगा, तो बस हो गया। फौरन जेब में से पैसे निकाले, लो रोजेदार को इफ्तार करा दो। कोई परेशान हाल है उसकी परेशानी दूर करो। भूखे लोग बैठे, खाना खिलाना शुरू कर दिया। सखी आदमी है, लोगों का ख्याल करता है। सखी कहते ही उसको है जो लोगों का ख्याल करे, खुद अच्छा खाना पीना करने वाला
और लोगों के सामने तारीफें करवाने वाला कि हम तो ये खाते हैं, वो करते हैं, हमको छोटी चीज हमें पसंद नहीं, 500 रुपए वाले जूते हमें पसंद नहीं, हम तो 1000-1500 के जूते पहनते हैं, वो सखी नहीं होते हैं, उनको तो लईम कहा गया है। कमीने लोग हैं वो, हल्के किस्म के लोग। और करीम वो है जो सखी से भी ऊपर, जो हमारी जबान में होते हैं, खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है, खा तू भी खा, मैं भी खा रहा हूं। बुखल को पास में नहीं भटकने देते, और बेजा इसराफ को भी अपने पास नहीं आने देते। ये लोग अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। चुनांचे बेजा इसराफ करने वालों को कुरान ने खुल्लम खुल्ला कह दिया, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इखवान शयातीन। फुजूल खर्ची करने वाले, फालतू उड़ाने वाले, ये शैतान के भाई है। ये शैतान इनको सुझाता है, रात भर रोडों पर बैठे बैठे फालतू के उड़ाओ, तो न भूखला हो और न एकदम बेजा इसराफ हो, दरमियानी चाल। ये शरीयत में महमूद है। आदमी बहुत सारी बुराइयों से बच जाएगा वो। इसीलिए मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आदमी एक चीज का इल्तिजाम करे, मेरी गारंटी है वो कभी परेशान नहीं होगा। कि जरूरत की चीज चाहे महंगी हो, खरीद लो, कोई हरज नहीं है, और बिला जरूरत की चाहे मफत में मिले तो भी मत लो। ये हजरत का इरशाद है। तो दरमियानी चाल पर चलते रहोगे। हमारा हाल यह है कि जरूरत की चीज नहीं है, लेकिन देखा मुफ्त में मिल रही है या ऐसे ही सस्ती मिल रही है तो खरीद ली बहुत सारी। अब परेशान हो जाते हैं कि अब कैसे यूज करने का इसको। इसलिए दोनों चीजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल इक्तिसाद मयाना रवि इख्तियार करना, खर्च करने में ये निस्फ मईशत है। आधी तुम तकलीफ से और आधी परेशानियों से तुम बच गए। लोग परेशान रहते हैं मईशत में, कमाने में, रोजी हासिल करने में, नींदें हराम हो जाती है लोगों की। तो एक तरीका तो ये बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और दूसरा तरीका साथ में ये बताया कि मयाना रवि इख्तियार करने में इतने पीछे मत चले जाना कि लोग भी तुमसे नाखुश हो जावे। व तवद्दुदु इलन्ना से निस्फुल अक्ल, लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना, मोहब्बत से पेश आना, ये निस्फ अकल है। अकलमंदी का आधा हिस्सा तो यही हो गया, लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना। पैसे ज्यादा आ जाते हैं तो भी ये सूरत हो जाती है कि लोगों के साथ अच्छे सुलूक से पेश नहीं आते। और जब कंजूस इंसान होता है, चाहे पैसे हो, तब भी ये सूरत हो जाती है। तो लोगों के साथ अच्छे सुलूक से पेश आना, चुनांचे उलमा ने लिखा है कि अत्तवद्दुदु इलन नास पर अमल करने के लिए चंद बुरी बातों को छोड़ना होगा। उन बुरी बातों की रहनुमाई उलमा ने की है। सबसे पहले जो बताया वो किब्र और गुरूर। लोगों के साथ अगर अच्छे तरीके से पेश आना है तो किब्र और गुरूर को छोड़ना होगा। तकब्बुर को दूर करो, गुरूर अपने आप में घमंड के मैं ही सब कुछ हूं, उसको खत्म करो। अपने आप को सब कुछ समझने वाला दूसरे से कभी अच्छे अंदाज में नहीं मिलेगा, दूसरों को हकीर समझेगा वो। सबसे पहले इसको छोड़ना होगा। अच्छी चीज कभी किसी से वो सुनेगा नहीं, और अच्छी चीज का इल्म भी हासिल करते हुए उसको शर्म महसूस होगी, अपने आप को घटिया महसूस करेगा वो। इसलिए फरमाया अत्तवद्दुदु इलन नास पर अगर अमल करना है तो सबसे पहले किब्र गुरूर को छोड़ो।
अपने आप को आम इंसानों की तरह समझो। मेरे में और दूसरे लोगों में कोई फर्क नहीं है। अगर मुझे अल्लाह ने अच्छे अमाल की तौफीक दी है तो वो अल्लाह का करम है, और वो नहीं कर रहा है तो वो जाने, अपना काम जाने। मुझे किसी को हकीर समझने की जो है जरूरत नहीं है। अल्लाह ने अगर तेरे को 2 पैसे दिए हैं तो तू इतना ऊंचा होकर क्यों चल रहा है भाई? खामखा अपने आप को ये समझता है। जिसके पास नहीं है वो भी अल्लाह का बंदा है। रोजी अकल पर नहीं है। रोजी अकल पर मिलती तो आजकल जितने डिग्री वाले फिरते हैं ना वो सब ऊपर होते। कितने ही डिग्री वाले डिग्रियां ले लेकर फिरते हैं। क्या करते हो? बोले डिग्री तो है मेरे। डिग्री है नहीं, बता क्या करता है। जाहिल से पूछो तू क्या करता है? बोले माशाल्लाह लारी निकालता हूं, बहुत खूब खा पी के मस्त हूं। तू क्या तकब्बुर करता है? तेरी डिग्रियां एक तरफ रह गई। जब अल्लाह देने पर आते तो डिग्रियों की जरूरत नहीं है। इसलिए तकब्बुर एक तरफ, तेरा माल तेरे पास, तेरी ताकत और तेरा हुस्नो जमाल तेरे पास, बाकी सब के सब अल्लाह के बंदे हैं। उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आना ये इस्लामी तरीका है। ये क्रेडिट का अच्छा यूज है। फरमाया खंदा पेशानी से किसी मुसलमान भाई से मिलना ये भी सदका है। अच्छे तरीके से यूज कर रहा है, और अकड़ फू करके चलने वाला ये अपने क्रेडिट का गलत यूज कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अब छेल्ला एक जूज रह गया, थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूं। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब तुम ये बातें नहीं जानते हो तो खामखा तकब्बुर और भरम में मत रहो कि हम सब चीज जानते हैं, हमें सब मालूम है। ये मौलवी लोग क्या जाने, ये खाली 4 दीवारी को जानते हैं। तुमको नहीं मालूम ये 4 दीवारी में बैठ के पूरी दुनिया की सैर करते हैं और पूरी दुनिया के मसाइल को वो जानते हैं। तुम क्या जानो? तो फरमाया हुस्न सुवाल निस्फुल इल्म। तेरे बेढंगे सवाल से आलिम परेशान होते हैं। अच्छे तरीके से सवाल कर और इल्म हासिल कर। अच्छे तरीके से सवाल करना ये निस्फ इल्म है। आधा इल्म तेरे को ऐसे ही आ जाएगा। सवाल कर, उलमा से पूछ, भरम में मत रह कि मुझे सब कुछ आता है। तो ये 3 तरीके आज मैंने आपको बताए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। बहुत प्यारे तरीके हैं। एक तो खर्च करने में मयाना रवि पर आ जाओ, फुजूल खर्चियां छोड़ो। अब फुजूल खर्ची क्या है और मयाना रवि क्या है अगर नहीं मालूम तो उलमा से पूछ लो। लोगों से कैसे बर्ताव करना ये अगर तुमको नहीं मालूम तो लोगों उलमा से पूछ लो। और कैसे सवाल करना ये भी नहीं मालूम हो तो किसी अच्छा आलिम से पहले पूछो कि भाई मुझे ये मसला अटका हुआ है, मुझे किसी आलिम से पूछना है, कैसे पूछूं बता। तो ये 3 सबक आज के बयान के, खर्च में मयाना रवि इख्तियार करना, लोगों से अच्छे सलूक से पेश आना और इल्म हासिल करने के लिए अच्छा तरीका इख्तियार करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इन तीनों चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।